साईं राम। आज का साईं वचन। आज गुरुवार के पावन दिन पर जब हम साईं भक्त बाबा की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, उनके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं और बाबा को सच्चे हृदय से याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हम पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना, हमारे दोषों को दूर करना, हमें इतनी शक्ति देना हम अपने दोषों को पहचान सकें और उन्हें अपने से दूर कर सकें। बाबा सदैव हमें अपना सामीप्य प्रदान करना, अपना साथ देना, जो सबसे पावन है, जो जीवन का सच्चा सुख है। हे मेरे बाबा, आपकी मर्जी में ही जब मनुष्य अपना हित मानने लगता है और आपके दिखाए मार्ग पर चलते हुए संतोष के साथ अपना जीवन व्यतीत करना सीख जाता है, सच्चे अर्थों में वह आपके ज्ञान का पात्र होता है। आप उस पर अपनी कृपा लुटाते हैं। जब वह जान जाता है कि मेरे जीवन में जो कुछ चल रहा है वह साईं की मर्जी है और एक पिता अपने बच्चे के लिए कभी गलत सोच ही नहीं सकते, और यह सोचते हुए वह उस स्थिति को भी अपने लिए सुख की स्थिति समझते हुए, चाहे वह उसके जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं लेकर क्यों ना आई हो, उसे बाबा की मर्जी मानकर उसी में संतुष्ट रहकर प्रसन्न रहना सीख जाता है। तो बाबा उस पर अपनी दया लुटाते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, सच्चा समर्पण यह नहीं कि तुमने अपने मुख से कह दिया कि हमने बाबा को सच्चा समर्पण कर दिया है। सच्चा समर्पण यह है कि तुमने उनकी मर्जी में ही जो तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां उनको स्वीकार कर लिया और उसमें ही संतोष से रहना सीख लिया। बाबा से कोई नाराजगी नहीं, कोई शिकायत नहीं, उन्हें अपना पिता मानते हुए सब कुछ उनके भरोसे छोड़ देना और ना ही उनसे कोई प्रश्न करना, क्योंकि जैसे एक बच्चे को विश्वास होता है कि उसका पिता उसके लिए सब कुछ अच्छा ही करेगा। जब हम साईं पर विश्वास करते हैं तो हम जान जाते हैं कि हमारे जीवन में जो परीक्षाएं चल रही हैं यह भी हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई होंगी और हम उन्हें एक अनुभव की तरह, ज्ञान की तरह ग्रहण करते हैं। उसमें हम क्रोध को नहीं उत्पन्न होने देते, अपने मन में कोई दुख नहीं मनाते। हम जान जाते हैं कि बाबा हमें खरा सोना बनाना चाहते हैं, इसीलिए हमें इतनी कसौटियों पर परखा जा रहा है, जांचा जा रहा है। बाबा हैं हमारे साथ, तो चिंता और भय की कोई बात नहीं, क्योंकि वह निश्चय ही हमें हमारे उद्देश्य तक, हमारी मंजिल तक अवश्य पहुंचा ही देंगे। मेरे बच्चे, जब सच्चे हृदय से तुम्हारे मन में यह विश्वास आ जाता है तो तुम सच्चे हृदय में तुम्हारा वह समर्पण होता है। जब तुम्हारी कोई शिकायत, कोई प्रश्न नहीं बचता, तुम अपने बाबा की मर्जी को ही अपने लिए सर्वोत्तम मानते हुए उसी में प्रश्न चित्त रहना सीख जाते हो। चाहे तुम्हारे जीवन में कोई अभाव क्यों ना चल रहा हो, तुम्हारे जीवन में कितने में संघर्ष, समस्याएं क्यों ना चल रही, तुम जान जाते हो बाबा की लीला और यह हमारे लिए कुछ न कुछ हितकारी ही होगी। तो बाबा जान जाते हैं कि मेरा बच्चा अब ज्ञानवान बन चुका है, उसने सब परीक्षाओं को मेरी कृपा से पास करना, उत्तीर्ण करना सीख लिया है और उसने सब्र धारण करना भी सीख लिया है। अब उसके मन में कोई उतावली नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई व्याकुलता नहीं। अब वह अपने परमेश्वर के हर आदेश की प्रतीक्षा संयम के साथ करता है। तो बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारे प्रयासों को, और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जब तुम निष्काम भाव से किसी जीव की सहायता करते हो, किसी की सेवा करते हो, किसी को प्रसन्नता पहुंचाते हो, तो वह मेरे हृदय तक सारी तुम्हारे क्रियाकलाप, सारे प्रयास पहुंचते हैं और वह मुझे सुकून पहुंचाते हैं कि मेरा बच्चा मेरी तरह जीवन जीना सीख गया। उसने वह सीख अपने जीवन में ग्रहण कर ली जो मैं उसे देना चाहता था। उसने अपने चरित्र को वैसा बना लिया जैसा मैं चाहता था। तो बाबा हम पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, हर किसी को तरासा नहीं जाता। जो कोहिनूर बनने के लिए ही उत्पन्न होता है उसको ही तराशा जाता है, उसी को हर कसौटी पर परखा जाता है। तुम्हारा जीवन सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं है, यह एक उद्देश्यपूर्ण जीवन है जो बाबा ने तुम्हें दिया है। तुम इस जीवन में एक उद्देश्य लेकर, बाबा ने ही तुम्हें भेजा है और वह ही तुमसे उसे पूरा कराएंगे। मेरी बच्ची, जब तुम निश्चिंता पूर्वक अपने बाबा के संग को ही अपना सर्वस्व मानने लग जाती हो, तुम्हें किसी साथी, किसी सहारे,
किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम जान जाती हो कि अगर मुझे जब सहायता मिलेगी मेरे बाबा ही देंगे। इसलिए तुम किसी से कोई आस नहीं लगाती अपने बाबा के सिवा, और ना ही किसी को अपनी दुख भरी परेशानियां बताती हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें सुनने वाला वह है जो क्षण भर में तुम्हारी परिस्थितियों को बदल सकता है। और जब तुम उसका सहारा लेते हो तो तुम्हें किसी अन्य सहारे की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन वह सहारा सच्चे मन से होना चाहिए, तुम्हारे हृदय से वह पुकार निकलनी चाहिए कि मुझे अपनी समस्याएं, अपने कष्ट, अपनी परेशानी बाबा के अलावा किसी से साझा करने ही नहीं है, क्योंकि वह है जो इस जगत को पालता है, इसका संचालन करता है। तो क्या वह मेरे जीवन में संतुलन नहीं लाएगा? अवश्य लाएगा। जब तुम उस परमेश्वर की शक्ति को जान जाते हो, सर्वव्यापी को कण कण में अनुभव करने लगते हो, सब जीवों में उसी का दर्शन करने लगते हो, तो तुम्हारा जीवन साईं में हो जाता है। साईं का अनुभव तुम्हें हर पल मिलता है। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, मैं बता रहा हूँ कि तू सही मार्ग पर है, तू अपने प्रयासों को जारी रख। कब कैसे क्या होगा तुझे उसके बारे में नहीं सोचना, वह सब बाबा की लीला है, वह जाने। तुम्हें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है, निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करती रहो। तुम्हारे जीवन में भी मेरी लीला अवश्य घटित होगी। जब तुम सच्चे हृदय से सारे प्रश्न, सारे अधीरता, सारी व्याकुलता, सारी बेचैनी, सारी नाराजगी, सारे सवाल छोड़कर सच्चे हृदय से शांत भाव से मेरे चरणों में बैठती हो और सिर्फ मुझे ही प्रेम से निहारती हो, तो तुम्हें जो आनंद की प्राप्ति होती है वही सच्चा सुख है, वही सच्चा ज्ञान है। ईश्वर के साथ एकाकार होना हर किसी के लिए ये नहीं होता। जिस पर गुरु की कृपा होती है वही इस अनुभव को पा पाता है। तुम तो परम सौभाग्यशाली हो मेरी बच्ची। तुमने मुझे जाना है, मुझे भजा है, मुझे पाया है और मुझे मांगा है। तुम्हारा जीवन सदैव शांति से भरा रहेगा। तुम्हें मैंने अपनी भक्ति के लिए चुना है, जो तुम्हारे जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएगी और तुम्हारा मानव जीवन लेना सफल होगा। मुझ पर विश्वास करो, सब कुछ हितकर होगा, सब कुछ तुम्हारे लिए जीवन के लिए मैं सर्वोत्तम करूँगा। तुम्हारे जीवन में शुभ समाचार शीघ्र ही आएगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।